चीजें आपको सोचनी होंगी, है ना। बच्चों, एक कहानी मुझे याद आ रही है कि कहते हैं, अभिमान कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं। अभिमान कहता है हमें किसी की जरूरत नहीं, जबकि अनुभव कहता है मिट्टी की भी जरूरत पड़ सकती है। अनुभव कहता है कि कभी ना कभी आपको मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। ये अनुभव कहता है। अभिमान कहता है केवल कि हमें किसी की जरूरत नहीं। जीवन में अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक दिन आपका ऐसा आएगा ना कि आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। दुनिया को खुश करने की फिक्र मत कीजिए। ये दुनिया आपके दिखावे को पसंद करती है, लेकिन ऊपर वाला आपकी नियति को पसंद करता है। ये दुनिया आपके दिखावे को पसंद करती है, लेकिन ऊपर वाला आपकी नियति को पसंद करता है। फैसला आप पर है कि आप दुनिया को खुश करना चाहते हो या उस ऊपर वाले को। मुझे लगता है 99% बच्चों का जवाब यही होगा कि सर हमें तो खुद को खुश रखना है, खुद खुश है तो ईश्वर खुश है। तो बच्चों, आपको अपनी नियति सुधारनी है। नियति का मतलब अभी आप विद्यार्थी जीवन में है तो केवल और केवल काम होना चाहिए पढ़ना। वो 12 घंटे पढ़िए, चाहे 6 घंटे पढ़िए, चाहे 18 घंटे पढ़िए, है ना। लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। ईमानदारी जीवन में बहुत जरूरी है। एक लड़का था, एक कहीं पर जॉब करता था और उसके सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बेचारा बहुत लगन से काम करता था, बहुत लगन से काम करता था वो लड़का, दिन भर मेहनत लगा रहता था। और बात क्या हुई कि सेठ जी ने कहा कि देखो यहाँ पर ओवर इनकम ऐसे होने वाली है और तुम मेरा सपोर्ट करो। उसने कहा भाई हमने ईमानदारी से काम किया इस कंपनी में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा फिर नहीं कर सकते तो जाओ, तुम्हारी छुट्टी आज से। वो बेचारा वहां से चला गया। वहां से चला आया तो रास्ते में एक वृद्धजन मिले। वृद्धजन ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बूढ़े थे वो। लड़का सोचा कि यहाँ कौन, इस गांव में तो ज्यादातर मजदूर लोग ही रहते हैं, तो ये कोई मजदूर ही होगा। तो उन्होंने कहा बाबा जी मैं तो बस अपने गांव जा रहा हूँ। कहें कि अच्छा उस तरफ, मेरा भी उसी तरफ गांव है, चलो लिए चलो। तो मैं भी साथ में चलता हूँ। तो उन वृद्धजन के पास 3 झोले थे, 3 बड़े बड़े झोले थे। अब पता नहीं उनमें क्या सामान था। उस लड़के ने कहा कि चलिए। तो वृद्धजन ने कहा कि भाई हम थोड़ा सा थके हुए हैं और हमारा शरीर उतना काबिल नहीं है, बहुत दूर से चले आ रहे हैं और अभी गांव भी बहुत दूर है। ऐसा करो कि अगर आप एक झोला ले लोगे तो मैं आपको 3 सोने के सिक्के दूंगा। अगर आप ये झोला मेरे गांव तक पहुंचवा दोगे तो मैं आपको 3 सोने के सिक्के दूंगा। बोला ठीक है। वो भी भाई नौकरी से निकला था। सोचा चलो कोई बात नहीं, हमें तो काम मिल गया। तो झोला लेकर के चल पड़ा। आगे चलता गया चलता गया चलता गया। बीच में एक पड़ गई बच्चों नदी। क्या पड़ गई? एक नदी। अब नदी थोड़ी सी तो गहरी थी ही। जैसे ही नदी में आगे बढ़ा तो वो लड़का तो नदी में चलने लगा, लेकिन बाबा जी नदी किनारे रुक गए। लड़का बोला बाबा जी क्या हुआ? बाबा जी बोले कि मेरे बस का नदी में ये 2 झोले लेकर के चलना बात नहीं है। तो कहे कि फिर क्या करूं? तो कहे एक झोला और ले लो, अगर ये झोला ले लेते हो तो मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के दूंगा। बोले बाबा इन झोलों में है क्या? कहे बेटा जो आपको मैंने पहला झोला दिया था उसमें तांबे के सिक्के हैं और जो ये झोला आप दे रहा हूं इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसमें चांदी के सिक्के। बोले अच्छा। लड़के ने वो झोला भी ले लिया। दोनों झोले भारी थे। यार इसके पास तो बड़ा माल है। वो लेकर के आगे चला, नदी पार किया। वो बाबा जी भी नदी कैसे पार कर गए और नदी पार करके जब आगे निकले, तो बाबा जी ने कहा चलिए अब तो नदी पार हो गई, हमारे पास तो एक ही झोला बचा है। 3 झोले वो बाबा जी के पास थे, 3 झोले थे। अब बाबा जी आगे बढ़ते गए, लड़का भी आगे बढ़ा। गांव अब कुछ ही दूरी पर बस बचा था, गांव आने ही वाला था। लेकिन एक फिर पहाड़ मिला। अब पहाड़ को भी ऊपर चढ़ाई करके तब बाहर आगे उनका गांव पड़ता था बाबा जी का। तो लड़के ने सोचा हमारा गांव तो अभी थोड़ा दूर है, चलो चलते हैं आगे। बाबा जी से बोला कि चलिए बाबा जी चढ़ते हैं पहाड़। बाबा जी बोले बेटा हमसे ये छोटी सी पोटली भी लेकर के चढ़ा नहीं जाएगा, मैं अपना ही शरीर चढ़ा लूं बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इसको भी कहीं पर चढ़ा लूं, मतलब अपने ही शरीर को कहीं चढ़ा ले जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या तुम इस पोटली को भी ले सकते हो? मैं तुम्हें और बेहतर इनाम दूंगा। बोला लाइए बाबा जी ये तो छोटी सी पोटली है, क्या करना। वो 3 झोले लेकर के लड़का चढ़ गया ऊपर। तो बाबा जी बोले मुझे तुम पर शक हो रहा है, कहीं ये झोले लेकर के भाग ना जाओ। लड़के ने कहा बाबा जी पूरा जीवन मैंने ईमानदारी से नौकरी किया है और ईमानदारी के चलते ही मैंने नौकरी छोड़ दी, सेठ से बहस हो गई मेरी और आप मुझ पर शक कर रहे हो। आप परेशान मत होइए, आप आइए। तो बाबा जी बोले ठीक है बेटा चलो, तुम जितनी तेज चल सकते हो चलो, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। लड़का चढ़ता गया, पहाड़ चढ़ता गया। लेकिन बच्चों जब वो थोड़ा सा आगे चला ना, देखा बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे। उसके मन में गलत विचार आने लगा कि अगर मैं इसे लेकर के, इन 3 झोलों को लेकर के भाग जाऊं तो इस बुढ़े की क्या औकात की मुझे पकड़ लेगा। मैं हट्टा कट्टा जवान हूं, इतनी मेहनत तो मैं अच्छे से कर सकता हूं, मैं भाग जाऊंगा। वो इतनी तेज भागा कि जो 3-4 किलोमीटर दूर उसका गांव था वहां जाके सीधे अपने घर में जाकर के रुका और अपने घर जाकर के तुरंत जाकर के झोले को खोलना शुरू कर दिया। पहले झोले के खोला तो खूब बड़ा सा पत्थर उसमें भरा पड़ा था। बोला इसमें तो कुछ नहीं है। दूसरा झोला खोला, उसमें भी पत्थर था। तीसरा झोला खोला, सोचा तो इसमें तो सोने होंगे, सोने के सिक्के, जो छोटी सी पोटली थी। उसको खोला, उसमें भी बच्चों पत्थर ही था। अब पत्थर देख करके उसका दिमाग एकदम तनमना गया। तड़कता भड़कता फिर झोले को उलझा पुलझा कि जैसे क्या हो सकता है आखिर इसमें। जैसे ही खोला तो उसे एक लेटर मिला, कागज मिला और कागज में लिखा हुआ था कि अगर आज तुम ईमानदारी दिखाते तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं वृद्ध आदमी, आम इंसान नहीं बल्कि इस राज्य का राजा हूं और मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा कोई वंशज नहीं है। तो मैं पूरे राज्य में भ्रमण करके ये ढूंढ रहा हूं कि वो आखिर कौन सा ऐसा इंसान है जो लालची ना हो, जो ईमानदार हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हो। मैं ऐसे लड़के की, ऐसे कह सकते हैं राजा की खोज कर रहा हूं। लेकिन तुम ये झोला लेकर के भाग गए हो। अगर आज तुम ये झोले लेकर के ना भागे होते तो आज तुम इस राज्य के राजा होते। वो लड़का वहीं पर रोने लगा। वास्तव में बच्चों जीवन में भी यही होता है।
हम कभी जीवन भर अच्छा काम करते आते हैं, करते आते हैं, करते आते हैं, और कई बार इतना अच्छा करते आ रहे हैं, फिर एक गलत फैसला, एक लिया गया गलत फैसला हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। हमारे द्वारा लिया गया एक गलत फैसला हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकता है, हमारे जीवन के नियमों को बदल सकता है, हमारे जीवन के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को बदल सकता है। हमारे ग्राफ उठने की बजाय गिरना शुरू हो जाते हैं। कई बार फैसलों का कारण, फैसलों का महत्व बच्चों बहुत होता है, हमें इसकी समझ बाद में आती है। इसलिए कहते हैं फैसला हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए, है ना। फैसला हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए कि जीवन में हम क्या करने जा रहे हैं। क्या ईमानदारी से जीवन जीना गलत है? तो इसलिए याद रखें, अगर आप ईमानदार हैं तो जीवन में आपको एक ना एक दिन ऐसा प्रतिफल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, ईमानदारी से जीवन जीना ही बच्चों जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए, जीवन का नियम रहना चाहिए, या आपके अंदर गुण होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? बच्चों ये याद रखें, जीवन में बहुत सारी अभी क्लासेस करोगे, खूब आगे बढ़ोगे, क्या क्या नहीं करोगे। क्या थे आनंद सर, क्या थे सौरभ सर, क्या थे प्रिंस सर, क्या था टारगेट बोर्ड, कहाँ पता नहीं ऊंचाइयों पर रह करके पढ़ाई करोगे, क्या करोगे, जॉब करोगे, लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे। हाँ, अभी तो हम छापू सुल्तान टीपू सुल्तान बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या आप पता नहीं कहां तक जाओगे, है ना। राहें जहां तक जाती हैं राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, है ना। तो ये आपको नहीं पता होता है कि हम कहां तक जाए, किसी को नहीं पता है। आपको क्या, हमको भी नहीं पता है। हमें इतना पता है